हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ओ केंद्र और आर त्रिज्या के वृत्त में दो स्पर्श रेखा खंड BC और BD इस प्रकार खींचे गए हैं कि कोण DBC बराबर 120 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि BO बराबर 2 गुणा BC। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है। वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे तथा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए स्पर्श रेखा कहलाती है। अब एक महत्वपूर्ण पंक्ति यह है कि किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब यदि हम देखें तो वृत्त का केंद्र है O तथा त्रिज्या R, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, R हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे R और ये भी क्या है, R। उसके बाद वृत्त में दो स्पर्श रेखाखंड BC और BD, अर्थात यह बिंदु B है, इससे C व बिंदु D पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, BC व BD। और साथ ही यह दिया गया है कि कोण DBC यानी कि ये जो कोण है वह कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो BO भुजा है ये बराबर है किसके, 2 गुणा BC भुजा के। तो सबसे पहले जो दिया गया है वह लिख लेते हैं कि किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो दो स्पर्श रेखाओं की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। तो यहां से लिखेंगे BC बराबर होगी BD के। उसके बाद CO बराबर है OD के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या। उसके बाद कोण BCO बराबर कोण ODB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब यहां से देखें तो हमारे पास यह भी एक समकोण त्रिभुज है और यह भी क्या एक समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। तो त्रिभुज BCO व त्रिभुज BDO में BC बराबर है BD, CO बराबर है OD, उसके बाद BO बराबर है BO। क्यों है, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं भुजा 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 नियम से या सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज BCO सर्वांग सम त्रिभुज BDO के, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पर कोण C किसके बराबर है, कोण D के बराबर है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था। उसके बाद यदि हम देखें तो ये जो त्रिज्या है वो त्रिज्या के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये उभयनिष्ठ है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और जो कोण B है वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण CBO बराबर कोण DBO बराबर कोण CBD बटा 2। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर कितना है, ये कोण 120 डिग्री दिया गया है, तो भाग 2 अर्थात 60 डिग्री। यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 60 डिग्री। तो यानी कि CBO का भी मान 60 है और DBO का मान भी कितना है, 60 है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही त्रिभुजों में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इनमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज BCO व त्रिभुज BDO में त्रिकोणमितीय अनुपात से। अब देखें तो हमें संबंध निकालना है BO और BC में। तो यहाँ पर BO भुजा ये है और BC ये है, तो हम क्या करेंगे, BO और BC तथा BO और BD में संबंध निकालेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि समकोण के जो सम्मुख भुजा होती है वह कौन सी होती है, कर्ण होती है, और ये भुजा कौन सी है हमारे पास, आधार भुजा। क्योंकि जो कोण है वह किसके साथ बन रहा है, इस भुजा के साथ बन रहा है, तो ये आधार भुजा है, ये लंब भुजा है और ये है हमारे पास कर्ण भुजा। उसी प्रकार ये क्या होगी, आधार भुजा होगी। और आधार और कर्ण में जो संबंध होता है वह पाया जाता है कोस थीटा के अंदर। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार है हमारे पास BC बटा कर्ण है हमारे पास BO। उसी प्रकार इस त्रिभुज में आधार है BD बटा BO बराबर होगा कोस थीटा के।
चूंकि हमारे पास कोण का मान कितना है 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री बराबर BC बट्टा BO, BD बट्टा BO बराबर कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर BC बट्टा BO। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा BD बट्टा BO बराबर 1/2। तो यहाँ से इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है BC बराबर 1/2 BO, और इसे हल करते हैं तो BD बराबर 1/2 BO। इसे नाम देंगे समीकरण संख्या A और इसे नाम देंगे समीकरण संख्या B। तो A योग B से, माफ कीजिए, समीकरण A योग B से, तो BC योग BD बराबर 1/2 BO योग 1/2 BO। तो आधा BO और आधा BO मिलकर कितने हो जाएंगे 1 BO। तो BO बराबर BC योग BD। और जैसा कि हमने देखा था कि BC किसके बराबर है, BD के बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं BD की जगह BC, तो BO बराबर BC योग BC। तो यहां से BO बराबर हो जाएगा 2 गुणा BC। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, जो कि प्रश्न में दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।